हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास करंट अफेयर 3 अप्रैल 2025। इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 3 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के, वो सब डिस्कस करेंगे। उनके फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले है उत्तराखंड का जो औरंगजेबपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, शिवाजी नगर रख दिया गया है। उसके साथ साथ कौन सा भारतीय शहर 12वें जो पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी करेगा, वो राजगीर है जो कि बिहार के अंदर है। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नाम की रिपोर्ट किसने की है, WHO ने की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत में मुफ्त चावल योजना के लिए पहली बार किस राज्य ने स्टार्ट की है, तेलंगाना। SRMB सर्जन स्टील प्राइवेट लिमिटेड के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो रोहित शर्मा बने हैं। अगस्त 2025 में जो एशिया कप हॉकी का आयोजन किया गया है उस वो कहाँ होगा, वो बिहार में होगा। उसके साथ साथ परमाणु मिशन के तहत 2047 तक कितनी गीगावाट परमाणु का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, 100 गीगावाट। किस खेल में संबंधित जो खिलाड़ी है वंदना कटारिया, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है, वो कहाँ से हैं, वो हॉकी से हैं। भारत और किस देश में 13 दिवसीय त्रिसेवा जो अभ्यास टाइगर ट्रम्प है उसका, वो कहाँ से स्टार्ट किया गया है, वो किसके बीच में है, भारत और किस बीच में है, वो है अमेरिका के बीच में। अ, 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, 52। जो मंडल महासचिव जो पद पहली एक अफ्रीका ने संभाला, उसका नाम क्या है, शोरला बोल। अभ्यास टाइगर ट्रफ जो 2025 की शुरुआत किसके बीच में हुई है, वो 13 दिन के लिए हुई है, वो अमेरिका में हुई है। गिब्रियाल बॉरिक फॉन्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 5 दिन की जो यात्रा है वो है चील के। और हाल में ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जीन बैंक जो है NGB की स्थापना की है, वो जो जीन बैंक है वो कौन सा है इंडिया में, वो दूसरा है, उससे पहले भी हो चुकी है कि DBS बैंक इंडिया में MD और कंज्यूमर बैंकिंग का प्रमुख नियुक्त कौन किए गए हैं, अबूज चंदान। उसके बाद सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 21वें संस्करण में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है, मनीष भानवाला। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट में किस राज्य से संबंधित GI टैग दिया गया है, दैट इज गुजरात। उसके साथ साथ तेलंगाना से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कुछ योजनाएं स्टार्ट की गई है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री ने रायथू भरोसा योजना की घोषणा की है। मिस वर्ल्ड सुंदरिया जो प्रतियोगिता होगी, जिसका 72 एडिशन चलेगा, संस्करण होगा, वो भी तेलंगाना में होगा। बथुआ काम जो त्योहार एक है, वो भी तेलंगाना में मनाया जाता है। राजीव युवा विकासमय योजना भी यहीं पर है। और दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटर मंदिर भी यहीं पर है। तेलंगाना नीति का नीति आयोग का महिला जो प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला राज्य भी यही है। एशिया का सबसे बड़ा जनहित जनजातीय महोत्सव स्कमा और सरलमा जंतरा भी यहीं पे हुआ है। जो तेलुगु भाषा का अपनी सभी सरकारी स्कूलों में जो अनिवार्य किया है, वो भी तेलंगाना ने किया है। भारत तृतीय जो तेज गेंदबाज है मोहम्मद सिराज को तेलंगाना में DSP नियुक्त किया गया है। उसके बाद तेलंगाना राजा ने इंदिरामा आवास योजना का चरण की शुरुआत की है। और लास्ट में है कि तेलंगाना ने जो TB है परीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मान्यता भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही राष्ट्रमंडल की जो 7वीं महासचिव बनी है वो कौन बनी है, मतलब सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। तो वो बनी है शोरला बुचोव। तो शोरला बुचोव 1 अप्रैल 2025 को जो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव के जो पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। उनका जो कार्यकाल रहेगा वो 4 साल के लिए रहेगा और ये देश घाना से आती हैं। अगर ये 7वीं सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ है तो पहला कौन था, तो जो सबसे पहले थे वो कनाडा के थे ऑर्नल्ड स्मिथ। दूसरे थे गुयान के जो श्री धाम राफल थे। तीसरे नाइजीरिया के थे जो एमका अन्युकू थे। उसके बाद चौथे जो थे वो न्यूजीलैंड के डॉन मैकिनिन थे।
पांचवें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि जो भारत की कमलेश शर्मा थी वो 2008 से 16 तक जो महासचिव रही है राष्ट्रमंडल की, और वो कौन से नंबर पे थी? वो पांचवें नंबर पे थी। और छठे हैं डोमिनिका के पेस्टियस स्कॉटलैंड। और सातवें नंबर पे जो अभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, घाना की शार्लिया बोटचावे, जो 2025 से अपना कार्यकाल 2029 तक देगी। और ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। वो रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? वो डब्ल्यू एच ओ ने प्रकाशित की है। डब्ल्यू एच ओ क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर काम करती है और जिसे पोषण शिक्षा भी मिलती है। यह रिपोर्ट पोषण शिक्षा के महत्व पर केंद्रित है और जो स्वस्थ है जो भोजन के बारे में हमें जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ है भोजन विकल्प चुनने में हमें मदद करती है और उनको डिज़ाइन भी करती है। तो डब्ल्यू जो एच है, इसकी जो स्थापना हुई है वो 7 अप्रैल 1948 में हुई है, 1948 में। जो मुख्यालय है जो वो है जिनेवा के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। महानिर्देशक जो है टेड्रोस आधनोम गेब्रियास है। और जो इसके जो सदस्य हैं, कितने देश इसके अंडर आते हैं, जो जो इसके ऊपर ये काम करती है, 194। उसके साथ साथ डब्ल्यू एच ओ के प्रमुख दिवस भी हैं जिसको वो सेलिब्रेट करती है, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट डाउन कीजिएगा। हाल में ही जो HADR अभ्यास हुआ है, जिसको जो टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है जो विशाखापत्तनम में हुआ है। तो ये जो आप एक तो ये याद रखोगे क्योंकि भारत और ये किसके बीच में हुआ है? पहला तो ये याद रखोगे कि ये अमेरिका के बीच में हुआ है, जो द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए है। और ये अभ्यास 18 से 31 जो आपका 2024 तक पूर्वी तट पर आयोजित किया जाएगा। 25, आई एम सॉरी। तो जो सबसे पहला था, अब ये कौन सा एडिशन है? ये फोर्थ एडिशन है, ये भी आप याद रखोगे, फोर्थ एडिशन है। तो हम पहले भी जो एडिशन हो चुके हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि जो सबसे पहला जो टाइगर ट्रिम्फ था वो 2019 में हुआ था। कहाँ हुआ था? विशाखापत्तनम में ही हुआ था, आंध्र प्रदेश में। जो उसका दूसरा संस्करण था 2020 में हुआ, पर उस टाइम कोविड आ चुका था। कोविड की महामारी के कारण ये आयोजित नहीं कर पाए। और जो तीसरा हुआ था वो विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आंध्र प्रदेश में 2022 में हुआ है। और 2025 का है वो भी अभी विशाखापत्तनम में ही हुआ है। हाल में ही खेल परिषद को भारतीय पैरा जो ओलंपिक है समिति से मान्यता मिली है। किसको मिली है? वो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद है, उसको जो रिकॉग्निशन मिली है, जो मान्यता मिली है, किससे मिली है? इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी से मिली है। हाल में ही एक जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हाल में ही जिनका नाम क्या है, वंदना कटारिया है, जिन्होंने हाल में ही किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? वो है हॉकी। जो वंदना कटारिया ने हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपने 15 वर्ष के जो करियर है उन्होंने उनमें भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसके अंदर उन्होंने 158 गोल किए हैं, जिससे वह भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी भी बनी है। हाल में ही एक चर्चा में रही एक पुस्तक है जिसका नाम है द ग्रेट कॉन्सिलेटर, जो लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो वो किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा ने लिखी है। तो यह पुस्तक जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर, इसे याद रखोगे आप, सेकंड जो पीएम थे इंडिया के, वो कौन से हैं? लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। संजय चोपड़ा जो लाल बहादुर शास्त्री को राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के पूर्व निदेशक हैं, ने उन पुस्तक में शास्त्री जी के राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक यात्रा के को विस्तार पूर्वक विवरण भी किया है।
उसके साथ साथ हाल में ही कुछ और बुक्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट है। पर्वत समारोही भगत सिंह कोश्यावरी, जिन्होंने मदन मोहन सती ने लिखी है। मार्च ऑफ ग्लोरी, जो कि अरुगम और एरोल डी क्रूज ने लिखी है। लाइफ ऑफ मार्स शॉर्ट स्टोरी, जो कि निमिता गोखले ने लिखी है। इंडियन रेजिडेंस द मोदी डेकेड, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने लिखी है। द महात्मा मैनिफेस्टो, जो राजेश तलवार ने लिखी है। आई एम गोपीचंद, जो पी हिंदुजा ने ये बुक को लिखा है। भारतीय सेना ने पहली बार FMP जो कैमिया ड्रोन की सफलता परीक्षण किया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो एक ड्रोन किया है वो उसका सफलता परीक्षण किसने किया है। पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो भारतीय सेना है उसने उसका परीक्षण सबसे पहले किया है। दूसरा ये पूछ सकते हैं आपसे कि वो एरिया बताइए जहाँ पे इसका परीक्षण हुआ है। वो हुआ है पंजाब के अंदर। और पंजाब में भी कहाँ पे हुआ है, ये एक जगह है पठानकोट, यहाँ पर पठानकोट। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि पठानकोट ये जो वाला एरिया है वहाँ पे हुआ है। उसके बाद पंजाब के बारे में, जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान है, जो राज्यपाल है वो गुलाब चंद कटारिया है। तो पहला ये भी याद रखोगे कि किसने किया है, भारतीय सेना ने किया है। और इसके एक मेजर ने सेना की जरूरतों को पूरी करने के लिए FPV ड्रोन बनाया है, जिसका जो जो टेस्ट किया गया है वो पंजाब में किया है। पंजाब के कहाँ पे, पठानकोट में किया है। और भारतीय सेना ने एक ब्रिगेड को में इस FMP ड्रोन को भी शामिल किया है। इसके अंदर ऐसी ताकत है जो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंक को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हाल में ही किस पड़ोसी को में राजशाही को वापस कर लेने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ है, वो हुआ है नेपाल के अंदर। तो ऑफिशियली नेम क्या है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। कैपिटल और जो सबसे बड़ी सिटी है वो काठमांडू है। जो करेंसी है वहाँ की नेपालीज रुपीज़ है। जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रामचंद्रा पौडल है। नेपाल में राजशाही लौटने की मांग को लेकर वहां के लोगों ने समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र की आवाज को भी बुलंद किया है। लगभग 20 साल पहले लोकतंत्र आने के साथ ही देश में सेकुलर घोषित कर दिया गया था। नेपाल में राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बहुत ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई, दर्जनों घायल भी हुए। उसके साथ साथ 2008 में नो से जो नेपाल है उसको लोकतांत्रिक गणराज्य भी बनाया था, ये आप याद रखोगे। हाल में ही एक स्पेस एजेंसी ने अपने मिशन को समापित किया है। उस मिशन का नाम है गिया। और ये किस देश ने बनाया था, ये ESA जो है यूरोप, उन्होंने ये मिशन बनाया था। तो ये ESA का मतलब क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो इन्होंने क्या किया, इस मिशन को अभी समाप्त कर दिया है। पहला पॉइंट, ये मिशन कब स्टार्ट हुआ था, ये 19 दिसंबर 2013 में लॉन्च हुआ था। ये करता क्या था, ये जो मिल्की वे गैलेक्सीज है, जो तारे हैं ब्रह्मांड में, उनके 3D नक्शे बनाता था। और इस मिशन के तहत अरबों तारों की स्थिति, उनकी गति, उनकी चमक, उनके अन्य विशेषताओं को भी मापा जा रहा था। हाल में ही मनरेगा जो मजदूरी है वो 2025 और 26 में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में आई है, वो आई है हरियाणा के अंदर। तो उसके साथ साथ हरियाणा का जो डेट है जिसमें वो फॉर्मेशन हुई थी, तो वो है 1 नवंबर 1966। कैपिटल जो है चंडीगढ़, जो कि पंजाब के साथ भी शेयर करता है। सबसे बड़ी जो सिटी है फरीदाबाद। जो CM है वहाँ के नायब सैनी हैं। और उसके बाद जो गवर्नर है श्री बंदरू दत्तात्रेय हैं। तो पहली बार है कि जो जो यहाँ की जो मनरेगा है उसकी जो मजदूरी है प्रतिदिन की 400 कर दी गई है, जिसमें जो वृद्धि की गई है वो 26 रुपये प्रतिदिन बढ़ाई गई है, ये आप याद रखोगे। और सबसे कम किस में की गई है, सबसे कम 7 रुपये बढ़ाई गई है। वो कहाँ पे बढ़ाई गई है, वो सबसे कम उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाई गई है, जिससे जो वहाँ की जो मजदूरी है वो 230 से बढ़कर 237 हो चुकी है, ये भी हम याद रखेंगे। और लास्ट में जो हरियाणा से रिलेटेड करंट अफेयर उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में नागरिक सेवाओं के लिए सारथी नाम की एक AI चैट बॉक्स लॉन्च किया है। हरियाणा में विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की गई है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर 2 से लेकर 15 दिसंबर 2000 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में हाल में ही देश का सबसे बड़े संविधान संग्रहालय की उद्घाटन किया है। 7 दिसंबर को हरियाणा में पंचकुला में 10 दिवसीय TB उन्मूलन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।
9 दिसंबर को पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। हरियाणा की जो मंत्री है श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 में सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की है। और फरवरी 2025 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 स्टार्ट की है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत।